ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। जिस तरह से उन्होंने टीबी का समर्थन किया, इससे उनके मन में नाराजगी है, जो कि स्वाभाविक है, किसी भी दल को होगी। तो डेमोक्रेसी का मतलब मोदी के लिए ये हो गया है, डराओ धमकाओ, पार्टियों को तोड़ो। देखिए, मैं तो पहले ही कई बार स्पष्ट कर चुका हूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो ये सवाल करना कि हम बैठक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आम आदमी पार्टी शामिल होगी कि नहीं होगी, तो ये तो स्पष्ट है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही नहीं, तो उस बैठक में जाने का क्या प्रश्न। जो पार्टियां शामिल हो रही लेकर आपका क्या कहना है? अब पहले मुद्दे क्या डिस्कस कर रहे हैं, मुद्दे सामने तो आए, पहले कोई मुद्दा तो सामने आए। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, आम आदमी पार्टी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और मीटिंग में हम लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। कई डीएमके की तरफ से भी वैसी ही बात सामने आई, जो हाल के दिनों में। अब देखिए, डीएमके उनका एक परंपरागत मित्र था और उनको बिना विश्वास में लिए जिस तरह से उन्होंने टीबी का समर्थन किया, इससे उनके मन में नाराजगी है, जो कि स्वाभाविक है, किसी भी दल को होगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, कई नेताओं की तरफ से कहा गया कि ये विपक्षी दलों की बैठक है, इंडिया अलायंस करें तो विपक्षी दल के तौर पे भी अलग अलग पार्टियां उसमें भाग ले सकती हैं। भाई, ये इंडिया गठबंधन की बैठक है और आम आदमी पार्टी इसमें शामिल नहीं हो रही है। आप कितने भी तरीके से पूछेंगे, जवाब यही है। आज कई जगह जिसमें इंडिया अलायंस के नेताओं के अलग अलग बयानों को दिखाया गया जो एक दूसरे के खिलाफ है, तो लिखा है कि ये आपस में लड़ रहे हैं, साथ मिलकर कैसे रहेंगे। ऐसा है कि ये सब भाजपाइयों का खेल रहता है, उसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। कल बनर्जी बैठक में शामिल हो रही है। देखिए, निश्चित रूप से ममता बनर्जी जी से केजरीवाल साहब के और आम आदमी पार्टी के अच्छे रिश्ते हैं और आज जिस तरह से उनकी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, अभिषेक बनर्जी पे हमला हुआ, कल्याण बनर्जी पे हमला हुआ, इतना ही नहीं, उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया। तो इन सारी चीजों से ये एक बार फिर से साबित होता है कि डेमोक्रेसी का मतलब मोदी के लिए ये हो गया है, डराओ धमकाओ, पार्टियों को तोड़ो। तो वो काम वो कर रहे हैं ममता जी के साथ, इसीलिए अपना समर्थन जताने के लिए अरविंद केजरीवाल जी गए थे और उनसे मिले थे। राम मंदिर में चंदा को लेकर देखिए, मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चंदा चोरी कर रहे हैं। ये चंदा चोर लोग हैं। मैं एक नहीं, कई बार देश के सदन में भी बोल चुका हूं। और पहले जमीनों का घोटाला किया प्रभु श्री राम के नाम पे, और अभी जो चढ़ावा आता है प्रभु श्री राम के नाम पे, जो चढ़ावा आता है, आप सुन के हैरान होंगे, जो चढ़ावा आता है मंदिर में, बड़ी श्रद्धा से कोई राम भक्त जाता है, वो अपना चढ़ावा चढ़ाता है, उसको गिना जाता है और गिनने के बाद बैंक में इसको जमा किया जाता है। पता यह चल रहा है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनसे पूछताछ हुई, और जो उस दान की गणना करने वाले अवनीश शुक्ल नाम के एक व्यक्ति थे, उनको गिरफ्तार भी किया गया इसी चढ़ावे की चोरी के मामले में, और 5 लाख रुपए बरामद भी किया। और भाजपा कल से कह रहे हैं नहीं, चंदा चोरी नहीं हुई, चढ़ावा चोरी नहीं हुई। तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है भाई? तुम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे चढ़ावा की चोरी का पाप कर रहे हो। हम लोगों के यहां गांव में कोई मंदिर का पैसा चुराता है, उसका बहिष्कार कर देते हैं लोग, उसके यहां खाना पीना बंद कर देते हैं। तो ये तो इतने बड़े पापी हैं, प्रभु श्री राम के चढ़ावे में चोरी कर रहे हैं। तो वही बात मैंने लिखी और आज अखबारों ने भी साफ किया है कि किस तरीके से वहां पर जो सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये चोरी पकड़ी गई है, उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ हुई है और उसमें से एक व्यक्ति के पास 5 लाख रुपए बरामद भी हुए हैं। ये सारा कुछ आ चुका है, अब इसमें बचा क्या है?